चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में पहला चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। देखो, इस चैप्टर में कल हमने स्टेटिस्टिक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ली थी। पहले समझा था कि भाई स्टेटिस्टिक में एक्चुअली किया क्या जाता है, कि स्टेटिस्टिक में ये किया जाता है कि सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना, उसके बाद उसको क्लासिफिकेशन करना सही तरह से, और फिर उसका एनालिसिस करना, उसके ऊपर से कुछ रिजल्ट बनाना। ये स्टेटिस्टिक में किया जाता है। कि जिसमें डेटा मतलब क्या, वो हमने कल समझा था कि डेटा मतलब कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन। भाई ये डेटा दो तरह के होते हैं, वो भी देखा था। एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव मतलब जैसे नंबर में लिखा जाता हो, क्वालिटेटिव मतलब जैसे नंबर में न लिखा जाता हो, वर्ड्स में लिखा जाता हो, वैसा डेटा, वैसी इंफॉर्मेशन। और उसके बाद हमने देखा था कि दो तरह के दूसरे दो डेटा होते हैं, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा मतलब जो डेटा हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, पहली बार कलेक्ट किया जाता हो और किसी ने अभी तक उसे कलेक्ट नहीं किया है, या तो अगर कलेक्ट किया भी हो तो वो उनके पास, हम खुद जो है वो कोई डेटा अगर कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा मतलब जो डेटा ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट करके रखा हो, जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी किसी ने फाइंड करके रखी हो, हम लोग उस इन्फॉर्मेशन का यूज करते हो, तो वो कहलाता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है ना। और आज उसमें हमें पहला स्टेप देखना है, वो है मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। कल तक जहां तक देखा था हमने, अब उसके आगे पहला पॉइंट आज का, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। भाई जो प्राइमरी डेटा होता है वो कैसे कलेक्ट किया जाता है, उनकी मेथड क्या। हमारे चैप्टर का नाम ही है कलेक्शन ऑफ डेटा, तो ये डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है, खासकर प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की तीन मेथड आती है, डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी एंड मेथड ऑफ क्वेश्चनरीज। डायरेक्ट इंक्वायरी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी एंड मेथड ऑफ क्वेश्चनरीज, ये तीन मेथड आती है, जिनमें से पहले बेसिक दो मेथड हम लोग समझे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंक्वायरी। ये दो मेथड बेसिक पहले समझे हम लोग कि प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। पहले डायरेक्ट इंक्वायरी। डायरेक्ट इंक्वायरी कैसे की जाती है कि भाई इसमें जो है कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, उसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, और वो पर्सन खुद जाकर, जिस एरिया से उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ खुद जाकर, घर घर जाकर उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हो, तो वो एक तरह की डायरेक्ट इंक्वायरी होती है। ठीक है ना भाई। जैसे सपोज मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मैं जहाँ सोसाइटी में रहता हूँ, उस सोसाइटी में हर एक घर में कितने लोग हैं, उनकी जो है एज कितनी कितनी है, कितने जो है वो बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, उसके अलावा हर एक की जो है वो एनुअल इनकम कितनी है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई लिटरेट है या इलिटरेट है, ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करनी है मेरी सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हो। बरोबर ना भाई, 200 लोग रहते हैं तो उन 200 लोगों की ये पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करनी है। तो ये काम मैं किसी को सौंपूंगा नहीं, खुद जाऊंगा, खुद घर घर जाऊंगा पेन और पेपर लेकर, और सबसे क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई कितने लोग रहते हैं, सबका नाम क्या है, एज क्या है, कितने बच्चे बूढ़े हैं, कौन लिटरेट है इलिटरेट है, ये सब जो है मैं एक एक घर घर जाकर खुद पूछूंगा। तो ये एक तरह की डायरेक्ट इंक्वायरी हुई। बरोबर ना, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की मेथड डायरेक्ट इंक्वायरी। या खुद जाऊं, या तो फिर अपने साथ किसी को कोई सपोर्टिव लेकर जाऊं पर्सन। मतलब हुआ तो वो खुद ही ना, कि भाई मैं जो है वो अकेला जाने से अच्छा मेरे एक दोस्त को साथ में लिया, अब दो लोग जा रहे हैं, पर जा तो खुद ही रहे हैं ना, मैंने किसी को जो है वो काम सौंपा नहीं है। दूसरे किसी को काम सौंप कर मैं घर पे आराम से बैठ जाऊं, वैसा नहीं किया है। मैं खुद जा रहा हूँ घर घर जाकर पूछने के लिए, तो ऐसी इंक्वायरी डायरेक्ट इंक्वायरी कहते हैं। समझ आ रहा है ना। बराबर ना, आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहे और आपको घर घर जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, तो वो एक तरह की डायरेक्ट इंक्वायरी हो, कोई भी टॉपिक की कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ये मेथड वो डायरेक्ट इंक्वायरी कहते हैं, कि खुद जाकर क्वेश्चंस पूछना। और डायरेक्ट इंक्वायरी के एडवांटेजेस क्या हैं, फायदे क्या हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन के, तो कहते हैं सबसे पहली उनकी एडवांटेजेस है एक्यूरेट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। ऐसी मेथड से अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना, वो एक्यूरेट होती है, परफेक्ट होती है, और रिलायबल मतलब विश्वास कर सकते हैं। मैं खुद जाकर अगर कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आऊँगा तो मुझे तो पूरा विश्वास ना कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन पूरी करेक्ट है, मैंने खुद जो है वो चेक किया है। बरोबर, किसी दूसरे को अगर काम सौंप देते हैं ना, तो उसके ऊपर पूरा विश्वास नहीं आता, क्या पता उसने सही जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है या नहीं, क्या पता उसने जो है वो कुछ गलत कर दिया हो तो। समझ आ रहा है। अगर मैं खुद जाऊंगा, डायरेक्ट इंक्वायरी होगी, या फिर दोस्त को साथ में लेकर जाऊंगा, तो मुझे पूरा विश्वास है जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी सही मिलेगी, गलत नहीं मिलेगी उसमें।
तो इसीलिए सबसे पहला फायदा वही आता है कि इससे एक्यूरेट, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन और रिलायबल, विश्वास करने लायक इन्फॉर्मेशन मिलती है। देन सॉल्व क्वेश्चन एंड डाउट्स। हाँ, ये एक होता है कि कितनी बार जो है हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना, सामने वाले से पूछते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछे, जैसे मैं घर घर जाऊंगा, बताओ भाई आपकी एनुअल इनकम कितनी है, ये कितना है, एज कितनी है, कितने लोग इलिटरेट या लिटरेट हैं, ऐसे सब क्वेश्चन जो है वो हम लोग पूछते हैं सामने वाले से। तो पूछते हैं तो सामने वाले के माइंड में भी क्वेश्चन आते हैं, कितनी बार आता है ना कि भाई ये इन्फॉर्मेशन क्यों लेने आ रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, हम किसी के भी घर में इन्फॉर्मेशन लेने जाएं, पहले ही पूछते हैं भाई क्यों आए हो, क्यों जरूरी है ये इन्फॉर्मेशन। तो अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस या कुछ हो और अगर हम डायरेक्ट इंक्वायरी कर रहे हैं ना, तो सामने वाले के क्वेश्चंस, डाउट्स भी हम क्लियर कर सकते हैं। भाई अगर कभी पूछते हैं भाई ये इन्फॉर्मेशन क्यों पूछ रहे हो, इनकम क्यों पूछ रहे हो, क्यों जरूरी है, तो हम उसे समझा सकते हैं कि भाई हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके लिए हम इनकम पूछ रहे हैं। सामने वाले के डाउट क्लियर करवा सकते हैं ना, वो डायरेक्ट इंक्वायरी में ही होता है कि सामने वाले के डाउट अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। गेट सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, ये एक फ़ायदा आता है कि कितनी बार डायरेक्ट इंक्वायरी की वजह से सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, जो कितनी बार हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है। मैं घर घर जाकर जो है वो पूछने गया, सबसे इन्फॉर्मेशन लेने गया, कि मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी थी भाई, सबके जो है वो एज, नेम, उनकी इनकम, उनके लिटरेसी या इलिटरेसी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। लेकिन मैं 200 लोगों से मिला ना, सबके घर में गया ना जब, तो दूसरी बहुत सारी नई नई बातें भी पता चली। बराबर, दूसरी बहुत सारी नई बातें पता चली कि किसी के घर में क्या प्रॉब्लम है, या जो है वो क्या चल रहा है, या और कोई भी जो है वो इन्फॉर्मेशन जो मेरे लिए ज़रूरी हो, हाँ, बिना काम की नहीं, मेरे लिए ज़रूरी थी, वैसी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बिना मुझसे पूछे भी जो है वो कितनी बार मिल जाती है। ठीक है, ऐसी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, डायरेक्ट इंक्वायरी में ही ऐसा होता है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। फिर आ रहा है ना ध्यान। देन बेटर फॉर लिमिटेड एरिया, हाँ, ये मेथड ज़्यादातर सूटेबल होता है लिमिटेड एरिया, छोटे एरिया में ही ये सूटेबल है, लार्ज एरिया में ये मेथड नहीं चलेगी। मतलब जैसे मैं बोल रहा था कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई मेरे सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन। तो सोसाइटी भाई ठीक है कि भाई 200-300 लोग रहते होंगे, तो ये उसके लिए ये डायरेक्ट इंक्वायरी सूटेबल है कि हाँ भाई ठीक है, मैं खुद ही घर घर जाकर ये इन्फॉर्मेशन ले लूँगा। लेकिन अब यही इन्फॉर्मेशन मुझे पूरी सिटी वाइज चाहिए हो, तो पूरे शहर में चाहिए हो, तो मैं अकेला जाऊँगा, तो डायरेक्ट इंक्वायरी के लिए अकेला या कोई एक दोस्त को लेके जाऊँगा, बहुत जो है वो मुश्किल हो जाएगी। क्या अगर पूरी सिटी में यही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं थोड़ी पूरे शहर में घर घर जाकर पूछूंगा फिर। ठीक है ना। तो ये मेथड ज़्यादातर जो लिमिटेड एरिया हो, छोटा एरिया हो, तो ये मेथड सबसे बेस्ट है उसके लिए। एंड गिविंग एश्योरेंस, हाँ, कितनी बार ऐसा होता है पता है कि सामने वाले से जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, तो सामने वाले के माइंड में डाउट होता है कि कहीं ये मेरी इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ तो नहीं करेगा, कि भाई ये इन्फॉर्मेशन का कहाँ जाकर यूज़ करेंगे, कहीं जो है वो उससे मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो। खासकर सामने वाले से जब भी इनकम पूछो ना, तभी उनके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है, ये इनकम पूछ रहा है, कहीं जाकर जो है वो और कहीं प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा, फिर कोई इनकम टैक्स वाले हमारे यहाँ पर तो नहीं आ जाएंगे, ऐसे उनके माइंड में होता है। तब अगर डायरेक्ट इंक्वायरी हो ना, मैं पर्सनली जब अगर जाऊंगा ना, तो मैं पर्सनली जाकर सबको एश्योरेंस दूंगा। एश्योरेंस मतलब कि भाई उन्हें जो है वो नक्की, उन्हें दिलासा दूंगा कि नहीं भाई, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिसयूज़ नहीं होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ यूज़ होगी, कैसे हम यूज़ करेंगे, किस पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं, ये सब डाउट भी सामने वाले का मैं क्लियर करवाऊंगा। तो सामने वाला भी जो है वो खुले माइंड से सब आंसर बताएगा। बरोबर, या कितनी बार वो आंसर बताने से डरता हो, उनके मन में डर हो कुछ, तो वो भी हम क्लियर कर सकते हैं ना कि भाई आप घबराओ मत, आपकी इन्फॉर्मेशन सेफ है, हम भाई इस जगह पर आपकी इन्फॉर्मेशन यूज़ करना चाहते हैं। तो वो सही इन्फॉर्मेशन सामने वाला देगा फिर। समझ आ रहा है। कितनी बार खासकर इनकम में ही ये प्रॉब्लम होती है, बाकी सब एज और बाकी सब तो ठीक है वो बता देते हैं, इनकम पूछो ना तो जो सही इन्फॉर्मेशन होगी उससे भी कम इनकम बताते हैं। भाई जिसकी 1 लाख की इनकम हो तो बताएंगे नहीं मेरी तो 60,000 ही इनकम है, तो इन्फॉर्मेशन तो गलत आएगी ना। लेकिन डायरेक्ट इंक्वायरी में अगर हम सामने वाले को समझाएं कि देखो आप सही इनकम बताओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी नहीं होने वाला है, तो फिर सामने वाला क्लियर बता सकता है ना। ठीक है ना, उन्हें एश्योरेंस दे सकते हैं, ये उसका फ़ायदा है डायरेक्ट इंक्वायरी का। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं इस मेथड के। जैसे पहला आता है नॉट सूटेबल फॉर लार्ज एरिया, ये मैंने पहले भी बताया कि लार्ज एरिया के लिए ये सूटेबल नहीं है। कोई बड़ा एरिया हो तो उसमें डायरेक्ट इंक्वायरी नहीं चलेगी। अभी मैंने बताया ना, पूरे सिटी में जो है वो मुझसे ये कहा जाए पूरी सिटी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है,
तो डायरेक्ट इंक्वायरी पॉसिबल नहीं है। मैं अकेला घर घर जाकर जो है वो इन्फॉर्मेशन लूँगा, ये पॉसिबल नहीं होगा फिर, बराबर। पूरे शहर में या पूरे शहर में लेने भी जाऊँ चलो ठीक है, तो भी जो है वो बहुत टाइम निकल जाएगा उसमें। पूरे शहर में है भाई, मेरे शहर में जो है वो 70 to 80 लाख की पॉपुलेशन है, एक एक घर में इंफॉर्मेशन लेने जाऊंगा तो कब पहुंचूंगा मैं? समझ आ रही है बात? तो इसीलिए लार्ज एरिया में ये सूटेबल नहीं है, स्मॉल एरिया के लिए ये बहुत बेस्ट मेथड है। मोर एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव मेथड है। घर घर जाना पूछना तो उसमें खर्चा होता है। या कितनी बार अगर मैं जो है वो जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई दोस्तों को लेके जा रहा है या और कोई को, सपोज कोई सपोर्टिव अगर मैं लेकर जाऊँ, कोई सपोर्टिव पर्सन एज ए टीचर, अगर मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं अपने कोई स्टूडेंट को साथ में लेके जाऊँगा बाय चांस, कि स्टूडेंट को कहा कि चलो भाई हम दो लोग जाकर जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, पर्सनली तो मैं जाऊँगा ही, तो अगर मैं जिसको लेके जाऊँ तो उसको कुछ पैसे भी तो देने पड़ेंगे ना। एज अ सपोर्टिव भले लेके जा रहा हूँ, उन्हें कुछ फीस देनी पड़ती है और कुछ पैसे देने पड़ते हैं, है, इसलिए ये मेथड थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है। अरे बात समझ में? और दूसरा टाइम जाता है, खर्चा तो ये होता ही है, खुद भी कलेक्ट करने जाऊँ तो भी बहुत सारी चीज़ों का खर्चा होता है। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का खर्चा, पेपर्स बनाना, दूसरी चीज़ें कलेक्ट करना, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है ये मेथड। एंड लेस रिलायबल इफ एन्यूमरेटर इज अंडर ट्रेन अनट्रेन्ड। एन्यूमरेटर मतलब जो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहा है, जैसे कि मैं, कि अगर मैं खुद कलेक्ट करने जा रहा हूँ तो एन्यूमरेटर कहलाए। या अगर अपने सपोर्टिव को लेके जा रहा हूँ, अपने दोस्त को, कोई स्टूडेंट को या और किसी को लेके गया इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने, तो वो एन्यूमरेटर। ठीक है, तो कितनी बार ये इन्फॉर्मेशन गलत मिलती है इफ एन्यूमरेटर इज अनट्रेन्ड, कि अगर एन्यूमरेटर ट्रेंड नहीं है, उसे पता ही नहीं है, जैसे सपोज मैं अपने दोस्त को लेके गया, चलो साथ में जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, अब दोस्त को पता ही नहीं है सामने वाले से क्वेश्चन कैसे पूछना है, सामने वाले के माइंड में डाउट हो तो क्लियर कैसे करना है, बराबर ना, वो उस दोस्त को आता ही नहीं है, तो वो तो इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी लेके आएगा ना, बराबर ना। या कितनी बार गलत इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, सामने वाला अगर गलत बताता हो वो चुपचाप लिख दे रहे, सामने वाले को समझाना भी तो चाहिए ना, वो भी तो आना चाहिए कि भाई आप प्लीज गलत इन्फॉर्मेशन मत दो, जो करेक्ट है वो बताओ। अरे बात समझ में? तो कितनी बार अगर एन्यूमरेटर अनट्रेन्ड है, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तो ये इन्फॉर्मेशन बरोबर नहीं मिलती, ये इसके डिसएडवांटेजेस है। आ रहा है ध्यान? बरोबर। तो ये मेथड हुई डायरेक्ट इंक्वायरी। अब ऐसे ही एक मेथड आती है जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट इंक्वायरी। इनडायरेक्ट इंक्वायरी किसे कहते हैं? ये वो मेथड कहलाती है कि जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो हम पर्सनली नहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन को या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था को हमने काम सौंप दिया। ऐसी बहुत सारी संस्था काम करती है जो आपके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, आपके लिए सर्वे करेगी, ऐसी बहुत संस्था काम करती है। अब मुझे अगर जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वही चलो पूरी सोसाइटी में ही मुझे यही इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं नहीं जा रहा हूँ अब घर घर, मैंने कोई पर्सन को सौंप दिया, उसे पैसे दूंगा, उसको सौंप दिया कि भाई तुम जाकर घर घर से इन्फॉर्मेशन लेकर आओ ना, तो इसे इनडायरेक्ट इंक्वायरी कहते हैं। हुआ वही कि घर घर जाकर वो पूछेगा, लेकिन फिर मैं नहीं जा रहा हूँ ना, वो जाकर पूछ रहा है, मैं घर पे आराम करूंगा, वो इनडायरेक्ट इंक्वायरी। अगर मैं खुद जा रहा हूँ तो वो डायरेक्ट इंक्वायरी। अरे समझ में ध्यान? और इसके अलावा जो है वो क्या कह सकते हैं, कोई पर्सन नहीं तो कोई संस्था को सौंप दिया, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जो ये काम कर रही है, तो मैंने उसे सौंप दिया कि आप जाकर प्लीज़ पूरी सोसाइटी से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दो। वो उसके कुछ चार्जेस लेते हैं, कम चार्जेस लेते हैं, बराबर ना। मैं खुद जाऊंगा तो शायद खर्चा ज़्यादा होगा, किसी और को सौंप दूंगा ना तो उसे थोड़ी पगार में भी काम करवा दूंगा। ठीक है, ये जो है वो इनडायरेक्ट इंक्वायरी कहलाती है। और इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखें। पहला एडवांटेजेस, सबसे पहले सूटेबल फॉर लार्ज एरिया। हाँ, इनडायरेक्ट इंक्वायरी सूटेबल है लार्ज एरिया के लिए। अब जैसे मैं बोल रहा था कि पूरी सिटी में से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, पूरे शहर में से, तो मैं खुद नहीं जाऊंगा, प्रॉब्लम होगी ना यार, पूरे शहर में अकेला कहाँ जाऊँ पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने। तो इसीलिए इनडायरेक्ट इंक्वायरी बेस्ट रहती है। मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था को सौंप दूंगा कि भाई तुम जाकर पूरी सिटी से मुझे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके दो, तो उस संस्था के जो है वो अपने अपने लोग होंगे कितने सारे, वो जाकर जो है वो घर घर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर मुझे प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए लार्ज एरिया में से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो ये मेथड बहुत अच्छी है। इसके अलावा गिविंग एश्योरेंस, इसकी तरह ये एक फ़ायदा होता है कि अगर वो संस्था के लोग या कोई इंडिविजुअल जिसको मैंने काम सौंपा है,
वो भी घर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, तो सामने वाले के माइंड में कोई डाउट्स होंगे कि सामने वाला ये सोचेगा कि भाई मेरी इन्फॉर्मेशन क्यों कलेक्ट करने आए हो, कहीं इस इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ तो नहीं करोगे, जैसे मैंने इसमें बताया था। ये डाउट्स भी ये लोग क्लियर करेंगे ना, बराबर ना। जा तो पर्सन ही रहे, फेस टू फेस ही बात करेंगे, मेरी जगह कोई और जा रहा है, तो उनके माइंड में जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स भी तो वो क्लियर कर पाएंगे ना, बराबर ना। इसीलिए उन लोगों को पर्टिकुलर एश्योरेंस वो दे सकते हैं। देन लेस कॉस्ट टाइम और एनर्जी, इससे मेरा पर्सनल कॉस्ट टाइम एनर्जी सब बच सकता है। मेरा टाइम बचेगा, मेरी एनर्जी बचेगी, पैसे भी कम लगेंगे इसके कंपैरिजन में। दूसरों को काम सौंप दिया तो उतने टाइम में मैं दूसरा काम कर सकता हूँ ना, बरोबर ना। ये मेरे लिए तो ये आराम हो गया ना, मैंने उनको काम सौंप दिया, तुम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, तो मेरा टाइम बच जाएगा, एनर्जी बचेगी, पैसे भी खुद के कंपैरिजन में कम लगेंगे फिर। तो इसलिए ये इसका फ़ायदा रहता है। एंड गवर्नमेंटल वर्क, ऑलमोस्ट जो भी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स होते हैं या गवर्नमेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, वो इनडायरेक्ट इंक्वायरी से ही कलेक्ट होती है। जैसे पता है हर 10-10 साल में सेंसस होता है, जनगणना होती है हर 10 साल में, पूरे कंट्री में। हर एक शहर, हर एक गांव, हर एक एरिया में से हर एक पर्सन की इंफॉर्मेशन ली जाती है, भाई घर में कितने लोग हैं, एज कितनी है, फिर वही चीज़ें कि भाई लिटरेट है, इलिटरेट है, इनकम कितनी है, सब चीज़ें हर 10-10 साल में घर घर पूछने के लिए आते हैं। तो क्या सरकार खुद आती है? नहीं, सरकार अलग अलग संस्था को सौंप देती है। कोई स्कूल को सौंप देती है कि स्कूल के टीचर जाकर अपनी सोसाइटी में पूछ के आओ, बराबर ना। कोई जो म्यूनसिपैलिटी के जोन ऑफिस होते हैं, उन जोन ऑफिस के लोगों को सौंप दिया जाता है कि आप जाकर घर घर पूछ के आओ। तो ये सब कौन सी इन्फॉर्मेशन हुई? इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, या कहो इनडायरेक्ट इंक्वायरी हुई ना। सरकार खुद नहीं आती, लेकिन अलग अलग संस्थाओं को, लोगों को सौंप देती है। जैसे पता है ये कोरोना के टाइमिंग में, कल भी मैंने बताया था कि पर्टिकुलर कोरोना के टाइमिंग में भी वैसे ही कि हर एक के घर में कितने ओल्ड एज के पर्सन हैं, उन्होंने वैक्सीन ली नहीं ली, उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी को बुखार तो नहीं है, ये घर घर पूछने आते थे। तो सरकार खुद तो नहीं आती, जो सिटी के मेयर हैं या सिटी के कमिश्नर हैं वो तो नहीं आते घर घर पूछने के लिए, वो खुद आते तो वो डायरेक्ट इंक्वायरी कहलाती। वो दूसरे लोगों को सौंप देते हैं कि भाई आप घर घर जाके पूछ के आओ और हमें इन्फॉर्मेशन दो फिर। तो ये कौन सी कहलाएगी? इनडायरेक्ट इंक्वायरी। गवर्नमेंट के कोई भी वर्क हो ना, उसमें ऑलमोस्ट इनडायरेक्ट इंक्वायरी ही होती है। ये उसके फायदे हैं। एंड कुछ डिसएडवांटेजेस, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे पहला, एनी प्रिजुडाइज और बायस्ड एटीट्यूड, हाँ ये एक है। एक इसमें मेन डिसएडवांटेजेस यही आता है कि हम जब काम दूसरों को सौंपते हैं तो सामने वाले का एटीट्यूड कैसा है, सामने वाले की सोच कैसी है, वो हमारी इन्फॉर्मेशन पे इफेक्ट करती है। जैसे सपोज मैंने जो है वो, वही एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई मेरी सोसाइटी में मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, मैंने खुद नहीं जा रहा हूँ, किसी और को काम सौंप दिया, भाई तुम जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, मैं पैसे दे दूंगा। अब वो गया ना, तो उसका जो है वो कुछ प्रिज्यूडाइज या कुछ बायस्ड एटीट्यूड है। प्रिज्यूडाइज मतलब ऑलरेडी उसने कुछ माइंड सेट करके रखा है, पहले ही कुछ जो है वो अपनी सोच बना के रखी है, उसे प्रिज्यूडाइज कहते हैं। या बायस्ड एटीट्यूड मतलब कि भेदभाव करना, किसी में भेदभाव करना। मैंने जिसको काम सौंपा, पूरी सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं सबसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, भाई 200 लोग रहते हैं, अब उसमें से 4-5 घर है ना, उसके साथ उसका झगड़ा हो चुका था। पॉसिबल है कि भाई मैंने जिसको काम सौंपा है, भाई 4-5 घरों में उसका झगड़ा हो चुका था, तो वो कहेगा मैं उस घर में नहीं जाऊंगा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने, बरोबर। उसकी प्रिज्यूडाइज मतलब पहले ही सोच बना के रखी है, भाई उनके घर तो मैं नहीं जाऊंगा, मेरा झगड़ा हो चुका है उसके साथ, तो उसकी इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट करे, आधी अधूरी मिलेगी ना इन्फॉर्मेशन। या तो वो भेदभाव करेगा, जो दोस्त होंगे उसके साथ अच्छी पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, जिसके साथ अच्छी नहीं बनती होगी तो उसके साथ जैसी तैसी इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन भी लेकर आ जाए। सामने वाला कुछ पूछे तो उसके डाउट क्लियर ना करे जो जरूरी है उसमें, बरोबर ना। या जिससे इन्फॉर्मेशन लेने जा रहा है उसके घर पे रूड बिहेवियर करे, पॉसिबिलिटीज है ना ये सब। तो कितनी बार हम दूसरों को काम सौंपते हैं तो उसका माइंडसेट कैसा है नहीं पता। पता है रियलिटी में भी कहते हैं खुद का काम खुद करो ना, खुद का काम खुद करो तो वो पूरा रिलायबल रहता है, सही काम होता है। हम अपना माइंडसेट नहीं नहीं भाई मुझे ये काम करना ही है, दूसरों को काम सौंपो तो वो कहेगा हाँ भाई छोड़ो ना, वैसे भी दूसरे का काम है, आधा करेगा आधा नहीं करेगा, जैसा तैसा काम करके पूरा करके दे देगा, होता है ना ऐसा, बरोबर ना। इसीलिए अगर जिसको हमने काम सौंपा है, जो इंडिविजुअल, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था को सौंपा है, उनकी अगर प्रिजुडाइज या बायस्ड एटीट्यूड हुआ तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर डिसऑनेस्टी, वही पॉइंट, डिसऑनेस्टी हुई उनमें, हमने जिसको काम सौंपा है वो ईमानदार नहीं है,
वो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा है, बराबर, सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा है। मतलब ऐसा कि भाई मैंने एक फॉर्म बना के दिया था उसको, 200 घर में जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आना। मैंने एक पर्सन को फॉर्म भर के दिया था, उसमें ये सब इन्फॉर्मेशन भर के आना तुम। उसे काम दिया, उसे पैसे दिए, वो 200 में से 50 घर में भी नहीं गया होगा, बाकी के 150 का फॉर्म उसने खुद ही भर दिया, खुद ही भर दिया उसने, बराबर। कि भाई ऑनेस्टी से, ईमानदारी से नहीं कि भाई वो होता है ना भाई, कोई सोसाइटी में जाओ तो सोसाइटी के जो वॉचमैन होते हैं उसे सबके नाम पता होते हैं, पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन उसे होती है, तो वो घर घर गया ही नहीं, वॉचमैन से पूरी इंफॉर्मेशन लाकर दे दी मुझे। ये सही बात है? नहीं है ना। ये जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत किस्से होते हैं कि जब हम दूसरों को काम सौंपते हैं और वो ईमानदार नहीं है, वो डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट गलत होगी ना फिर, बराबर ना। ऐसे बहुत सारे किस्से हो जाते हैं ऐसे, समझ आ रहा है? तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी में ये सब जो है वो उसके डिसएडवांटेजेस कहलाते हैं। तो ध्यान आ रहा है ना, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंक्वायरी किसे कहते हैं। और तीसरी एक मेथड ऑफ क्वेश्चनरीज आती है। मेथड ऑफ क्वेश्चनरीज मतलब ऐसे कहते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर फॉर्म तैयार करना, पर्टिकुलर फॉर्म तैयार करना और पोस्ट के थ्रू या कोई जो है वो ईमेल के थ्रू या आज के टाइमिंग में जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू सामने वाले को फॉर्म भेज देना और उसे कहना कि तुम खुद जो है वो ये भरकर मुझे दे दो, ठीक है। उसे एक मेथड ऑफ क्वेश्चनरीज कहते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्म तैयार करके फिर उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है। और ये मेथड वो डिटेल में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आज ये दो मेथड समझी ना, तो थर्ड मेथड और चैप्टर के जो दूसरे पॉइंट्स हैं वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।